अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने का और दुनिया में आने का और अल्लाह ताला के नाराज होने का इस कदर सदमा था कि शर्मिंदगी की वजह से सर मुबारक झुकाए रहते थे और बहुत ही बेकरारी से रोते रहते थे और हर वक्त ये कोशिश थी कि किसी तरह मेरा कसूर माफ हो जाए। लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 300 बरस ऐसा रोए कि आंसुओं से नहरें बह गईं। तमाम चरिंद परिंद वो पानी पीकर कहते थे कि सुबहान अल्लाह, क्या उम्दा और मीठा पानी है। आप उस वक्त बहुत शर्मिंदा होते और कहते हाय अफसोस, मेरे कसूर पर जानवर भी हंसते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है, आदम ये जानवर सच कहते हैं। जो बंदा हमारी नाफरमानी करके हमारे खौफ से डरता है और शर्मिंदा होकर रोता है तो हमारे नजदीक उस आंसू शहद से भी ज्यादा मीठे होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 किस्म की आंखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा। नंबर 1 वो आंखें जो अल्लाह ताला के खौफ और शर्मिंदगी से रोया करती हैं, और नंबर 2 वो आंखें जो गुनाहों की चीजों को ना देखें। नंबर 3 वो आंखें जो फर्ज नमाजों के अलावा नींद छोड़कर तहज्जुद की नमाज में भी जागे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतना रोई कि उनके आंसुओं से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ और कतरे समंदर में गिरे उनसे मोती बने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई को 300 बरस गुजर गए और एक दूसरे की जुदाई में तड़पते थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और फरमाया कि आप हज अदा करें। आप अल्लाह का ये हुक्म सुनते ही हज को चल दिए। जब अरफात के मैदान में पहुंच गए तो आराम लेने को आप एक जगह बैठ गए। क्या देखते हैं कि जद्दा की तरफ से हजरत हव्वा आ रही हैं। आप मोहब्बत के जोश में खड़े हो गए और दौड़कर उनको लिपट गए और दोनों रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये हाल देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का दरबार जोश में आया और अल्लाह ताला की कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर आसमान की तरफ गई तो क्या देखते हैं कि अर्श आजम पर कलमा तोय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फिर आपने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तेरे नाम के साथ ये जो नाम लिखा है उसके तुफैल से हमारा कसूर माफ कर और हमको बख्श दे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ आदम, अगर तुम जन्नत में ही मोहम्मद के तुफैल से दुआ मांगते तो हम तुमको दुनिया में ना भेजते और तुम्हारा कसूर माफ कर देते। अब हम तुमसे खुश हैं और तुम्हारा कसूर माफ किया और तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारा मर्तबा पहले से ज्यादा किया। यानी फिर जब उन्होंने माफी मांगी तो उनके रब ने ज्यादा मकबूल बना लिया और उनकी तौबा कबूल की और उनको हमेशा अपनी ताबेदारी में रखा। और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम हमारी बारगाह में एक अजीम शान जरिया और तुफैल लाए हैं, सब उनकी ताजीम करो। ये हुक्म सुनते ही हजार फरिश्तों ने आपकी ताजीम की और आपके बदन मुबारक से गर्द गुबार साफ करने लगी। सुभान अल्लाह, अपने मालिक और खालिक अपने खुदा के सामने शर्मिंदा होना, अपने कसूरों की माफी मांगना एक अजीब बूटी है और निहायत मुबारक इलाज और अमल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।